हर महीने सैलरी आते ही एक हिस्सा कहाँ कट जाता है। कोई भी सामान खरीदो तो उसकी कीमत में थोड़ा सा पैसा जुड़ा हुआ होता है। यह है आपका टैक्स, आपकी खून पसीने की कमाई का वो हिस्सा जो आप सरकार को देते हैं। पर क्या कभी आपने एक पल रुक कर सोचा है कि इस पैसे का आखिर होता क्या है? दोस्तों में, परिवार में, सोशल मीडिया पर हर जगह ये सुनने को मिलता है, सरकार सारा पैसा खा जाती है, हमारा टैक्स तो चोरी हो रहा है, या ये सब नेताओं की जेब में जा रहा है। ये जो गुस्सा है, ये जो हताशा है, क्या ये पूरी तरह सही है या फिर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? आज इस वीडियो में हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाएंगे, हम खुद इसकी तह तक जाएंगे, आपके और मेरे टैक्स के पैसे का पूरा सफर ट्रैक करेंगे। हम पता लगाएंगे कि आपका पैसा सच में जा कहाँ रहा है। क्या वो किसी घोटाले में गुम हो रहा है या किसी के घर में उम्मीद की रोशनी जला रहा है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तो सवाल सीधा है, आपका टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है या काम आ रहा है? चलिए आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप खुद फैसला कर पाएंगे कि आपके पैसे का असली सच क्या है, पैसा कहाँ जाता है। ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार की तिजोरी भरती कैसे है। भारत में टैक्स का सिस्टम मोटा मोटा दो हिस्सों में बटा है। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जैसा नाम वैसा काम। ये वो टैक्स है जो सरकार सीधे आपकी जेब से यानी आपकी कमाई या मुनाफे से लेती है, जैसे आपकी सैलरी पर इनकम टैक्स या किसी कंपनी के प्रॉफिट पर कॉरपोरेट टैक्स। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो छिपा हुआ टैक्स है जो आप सीधे सरकार को नहीं बल्कि सामान और सर्विस के साथ चुकाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। रेस्टोरेंट का बिल हो, मूवी की टिकट हो या नया फोन, हर चीज पर आप जीएसटी देते हैं। ये पैसा दुकानदार या कंपनी के जरिए सरकार तक पहुंचता है और क्योंकि ये खर्च पर लगता है तो ये अमीर गरीब सबको देना पड़ता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने लगभग 28.37 लाख करोड़ रुपए के नेट टैक्स रेवेन्यू का अनुमान लगाया है। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप शून्य गिनते गिनते थक जाएं। अब असली सवाल ये है कि सरकार इस खजाने का करती क्या है। चलिए अपनी पड़ताल एक आम घर की रसोई से शुरू करते हैं। आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में तो सुना ही होगा। इसका मकसद है गरीब परिवारों को लकड़ी कोयले के जहरीले धुएं से छुटकारा दिलाकर साफ सुथरी रसोई गैस देना। 1 जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत देश में करीब 10.33 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव की एक महिला जो सालों से धुएं में खांसते हुए खाना बना रही थी, उनकी आंखों और फेफड़ों में रोज जहर घुल रहा था। फिर एक दिन आपके और मेरे टैक्स के समंदर में से एक छोटी सी बूंद निकली और सब्सिडी के रूप में उस महिला के घर तक एक नीले सिलेंडर की शक्ल में पहुंच गई। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना पर 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिससे लाभार्थियों को हर सिलेंडर 300 रुपए सस्ता मिलता है। यह 12,000 करोड़ आए कहां से? उसी टैक्स कलेक्शन से जिसमें आपकी भी हिस्सेदारी है। तो सीधी सी बात है, आपके पैसे का एक हिस्सा किसी के फेफड़े को बचा रहा है, किसी की जिंदगी आसान कर रहा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, हकीकत है। सरकारी डेटा बताता है कि इस योजना के चलते एलपीजी की औसत खपत भी बढ़ी है, जो 2019-20 में साल के 3 सिलेंडर से बढ़कर 2024-25 में करीब 4.47 सिलेंडर हो गई। मतलब लोग अब लगातार साफ ईंधन अपना रहे हैं। रसोई से निकलकर अब अस्पताल की तरफ चलते हैं। भारत में इलाज का खर्च कितना डरावना हो सकता है ये हम सब जानते हैं। एक गंभीर बीमारी या एक एक्सीडेंट किसी भी गरीब या मिडिल क्लास परिवार की कमर तोड़ सकता है। यहीं पर काम आती है आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में से एक है। इसका लक्ष्य 12 करोड़ से ज़्यादा गरीब और कमज़ोर परिवारों को हर साल
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना है। इस स्कीम में दिल की सर्जरी से लेकर कैंसर और न्यूरो सर्जरी जैसे 25 तरह के स्पेशलिस्ट इलाज कवर होते हैं। सोचिए, किसी छोटे शहर में रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ जाए। प्राइवेट अस्पताल का बिल लाखों में है, जो उसकी पहुंच से कहीं बाहर है। तभी उसका आयुष्मान कार्ड काम आता है, वो कार्ड जिसे आपके और मेरे टैक्स के पैसे से ताकत मिली है, उसके पिता के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। देश के लाखों लोग इस योजना से अपनी और अपनों की जान बचा रहे हैं। जब आप टैक्स भरते हैं तो आप अनजाने में ही किसी की जान बचाने में मदद कर रहे होते हैं। अब घर और अस्पताल से बाहर खुली सड़कों पर आते हैं। जब आप किसी चमचमाते नेशनल हाईवे पर गाड़ी दौड़ाते हैं, किसी लंबे चौड़े पुल से घंटों का सफर मिनटों में पूरा करते हैं, या आपके शहर में मेट्रो की रफ्तार बढ़ती है, तो क्या आप सोचते हैं कि ये सब बना कैसे? ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह। ये वो नसें हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकती है, और इन नसों को बनाने का काम आपके टैक्स के पैसे से होता है। सरकार ने 2025-26 के बजट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट रखा है। अकेले भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हजारों किलोमीटर के नए हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मार्च 2025 तक इस प्रोजेक्ट में 26,425 किलोमीटर में से लगभग 19,826 किलोमीटर तक का काम अवार्ड हो चुका है। जब सड़कें बनती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती, व्यापार भी दौड़ता है। किसानों की फसल मंडियों तक जल्दी पहुंचती है, फैक्ट्रियों का माल पोर्ट तक जाता है और लाखों लोगों को काम मिलता है। कुछ आर्थिक रिपोर्ट्स का अनुमान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ हर एक रुपया देश की जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए तक जोड़ता है। तो अगली बार जब किसी नए एक्सप्रेस वे पर चलें तो याद रखिएगा कि उसे बनाने में आपके टैक्स का भी एक पत्थर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये सब बातें तो ठीक है, पर भ्रष्टाचार का क्या? नेताओं की लग्जरी गाड़ियों और घोटालों की खबरों का क्या? और आपका ये सवाल 100% सही है। ये कहना कि टैक्स का एक एक पैसा सही जगह पहुंचता है खुद को धोखा देने जैसा होगा। हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसमें लीकेज है, करप्शन है और सरकारी सुस्ती भी है। हम सब ने ऐसी खबरें पढ़ी है जहां योजनाओं का पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचने से पहले ही बिचौलिए खा जाते हैं। ये हमारे सिस्टम की एक कड़वी सच्चाई है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि बाल्टी में कुछ छेद होने का मतलब ये नहीं कि पूरी बाल्टी ही बेकार है। अगर सिस्टम में 20% या 30% की लीकेज भी है तो भी 70% पैसा उन जगहों पर पहुंच रहा है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो पैसा किसी की रसोई में सिलेंडर बन रहा है, किसी का ऑपरेशन करवा रहा है और देश के विकास का पहिया घुमा रहा है। सच्चाई ये है कि पूरा पैसा चोरी नहीं हो रहा, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सच में काम आ रहा है। एक नागरिक के तौर पर हमारा काम सिर्फ सिस्टम को कोसना नहीं बल्कि उसे और जवाबदेह बनाना है। हमें आरटीआई जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके सवाल पूछने होंगे। हमें जागरूक रहकर सरकार पर बेहतर और पारदर्शी खर्च के लिए दबाव बनाना होगा। तो हमने अपने टैक्स के पैसे का सफर देखा। ये हमारी सैलरी से निकलकर उज्ज्वला की रसोई तक, आयुष्मान के अस्पताल तक और देश के हाईवे तक पहुंचा। हमने देखा कि ये पैसा सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद आंकड़े नहीं है बल्कि लाखों जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। हाँ, सिस्टम में खामियां हैं, भ्रष्टाचार है और सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश भी है, लेकिन सब चोर है और सारा पैसा बर्बाद हो गया वाली सोच शायद पूरी तरह से सही नहीं है। आपकी मेहनत की कमाई, आपका टैक्स का पैसा चुपचाप इस देश को बनाने और चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनगिनत योजनाओं की रीढ़ की हड्डी है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस पूरी पड़ताल के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है? आपके हिसाब से
किस एरिया में टैक्स का पैसा सबसे अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है और कहां सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सरकारी स्कीम या टॉपिक की ऐसी ही गहराई से पड़ताल करें तो उसका नाम भी कमेंट्स में लिखिए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।